हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग लिंक से होती है जो कायतो को कॉल करके परेशान भी करता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम है। तो कायतो बोलता है अगर इतना ज़्यादा अर्जेंट काम है तो तुम यूनियन को बुला लो। तो लिंक बोलता है नहीं यार, यूनियन तो कल ही कंपटीशन में बहुत बिजी है। देन कायतो बोलता है ओके, मैं थोड़ी देर में आने का ट्राई कर। जैसे ही कायतो थोड़ा आगे जाता है तो उसे स्टूडियो से कॉल आती है, कायतो प्लीज़ जल्दी स्टूडियो आ जाओ क्योंकि यहाँ साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कायतो सोचता है ये कॉल जरूर सिन ने करवाई होगी और वो सोचता है सिन यार तुम कब बड़ी होगी। देन हम देखते हैं कि सिन स्टूडियो में होती है और वहाँ पर कायतो भी आ चुका होता है। उसके बाद कायतो साउंड का वायर फिक्स करता है और केसिन से बोलता है मैंने वायर फिक्स कर दिया, कुछ और काम है। तो केसिन बोलती नहीं और कोई काम नहीं है, बाय द वे थैंक्स, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बार हम देखते हैं कि केसिन ने कायतो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसे देख के कायतो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ लिंग म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड सिलाई का काम कर रही होती है। इनफैक्ट कल लिंग जिन को प्रपोज करने वाला है, तो जिसमें म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करती हैं। तो म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड बोलती है लिंग अभी ये सही टाइम नहीं है जिनको प्रपोज करने का क्योंकि कंपटीशन है और वो उसमें अभी बिजी होगी। तो लिंग बोलता है यही सही टाइम है क्योंकि अगर कल का कंपटीशन जिन जीत गई तो फिर वो 1 साल के लिए यूके चली जाएगी और फिर मैं उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। अब वो हाँ बोले या ना बोले ये उसके ऊपर है, बट मैं अपनी फीलिंग्स उससे एक्सप्रेस ज़रूर करूँगा। ये सुनकर म्याओ म्याओ थोड़ी सैड हो जाती है और यूनियन के बारे में सोचने लगती है। फिर वो जैसे ही बाहर जाने लगती है देखती वहाँ कायतो भी आ चुका होता है। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और म्याओ म्याओ वहाँ से बाहर चली जाती है। ये आता है फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, केसिन की बातें करने लगता है। तो उस पर उसकी फ्रेंड बोलती है थैंक गॉड तुमने केसिन के बारे में अच्छा तो सोचा क्योंकि मुझे लगता है तुम सिर्फ उसके बारे में बुरा ही सोचते। तो बोलता है मैंने क्या बुरा सोच, तो बोलती तुम्हें नहीं, म्याओ म्याओ के बारे में जो पोस्ट की गई थी वो केसिन ने नहीं बल्कि मैंग ने की थी। ये सुनकर कायतो वहाँ से तुरंत चला जाता है। वेल गाइज, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केसिन स्टूडियो में होती है और अपने काम में बिजी होती है। अभी उसे कायतो कॉल करता है और वो कायतो की कॉल रिसीव भी कर लेती है, जिस पर कायतो बोलता है सिन आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। देन वो बोलता है कि रात हम कहीं डिनर के लिए चलें, तो बोलती है आई एम रियली सॉरी बट मैं बहुत बिजी हूँ। फिर कायतो भी शॉक हो जाता है कि सिन मतलब उसे डिनर के लिए मना कर रही है। फिर वो बोलती है तुम्हें कुछ और काम है तो बोलो वरना मैं अपना काम करने जा रही हूँ, और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके बाद केसिन और रेडियो FM पे बोलती है, जो उसकी वॉइस कायतो काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ सोचने लगता है। वेल गाइस, हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी होती है और जिन अपने कंपटीशन के लिए जाती है, कोई बच्चा उसे रोज़ बुके देता है जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद जाती है आगे, तो फिर कोई रोज़ बुके देता है तो वो ले लेती है और सोचती है सब आज क्या हो रहा है। जैसे ही वो थोड़ा आगे आती है तो वहाँ पर देखती बहुत क्राउड होता है, सभी लोग जिन को देख के क्लैपिंग करने लगते हैं। तो देखती है वहाँ पर लिंग है तो बोलती है लिंग ये क्या हो रहा है। उसके बाद फाइनली लिंग उसको प्रपोज करता है और जिन को 1 सेकेंड नहीं लगता उसको रिजेक्ट करने में। मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, इवन तुम मुझे समझ भी नहीं पाए, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, और मुझे इस तरह के प्रपोजल तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ और उसकी फ्रेंड अपने रूम में हो, जो लिंग के ही बारे में बात कर रही होती है कि कल जिन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये उसके लिए काफ़ी एम्बैरसिंग मोमेंट है। तो जिन बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया है। तो बोलता मैं यूनियन के साथ आया हूँ, बल्कि यूनियन कुछ नहीं बोलता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। म्याओ म्याओ पीछे छुपकर इसलिए बैठी होती, सोचती है जब यूनियन बाहर जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी और अपनी फीलिंग कन्फेस करूंगी। मीटिंग खत्म होने के बाद यूनियन लिंग के साथ बाहर चला जाता है और हमें म्याओ म्याओ जिन से बात करने लगती है, जिसपे जिन बताती है कि उसकी कंपटीशन में 3rd पोजीशन। उसके बाद जिन बोलती है तुम यूनियन से पूछो उसकी कौन सी पोजीशन आई। म्याओ म्याओ काफ़ी हैप्पी रहती है और वह हंसते हुए यूनियन की तरफ जाती है, जबकि यूनियन और लिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि म्याओ म्याओ उनके पीछे आ रही है। लिंग बोलता है अगर तुम यूके चले जाओगे म्याओ म्याओ का क्या होगा, तो जिसपे यूनियन बोलता है म्याओ म्याओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के म्याओ म्याओ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर ली को दिखाया जाता है। वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं क्योंकि उनके स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यूनियन को, क्योंकि यूनियन की 1st पोजीशन आई होती है
और वो बोलते हैं कि यूनियन तुम यूके जाने की तैयारियां शुरू कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन भी काफ़ी स्माइल करता है। फिर उसको म्याओ म्याओ का मैसेज रिसीव होता है कि तुम छत पे आ जाओ। जिसे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ यूनियन का टेरिस पे वेट कर रही होती है। यूनियन भी वहाँ पे जाता है और म्याओ म्याओ यूनियन के सामने कन्फेस कर देती है और उसको ये बताती है कि यूनियन मैं तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करती हूँ। आई नो उस टाइम में बहुत ही डम और अगली थी, बट मैंने अपने लाइफ में जो भी चेंजेस किए मुझे एक्सेप्ट कर सको और मैं तुम्हारे लाइफ में जो भी चेंजेस किए इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ। यूनियन मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं लगेगा, बट मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ कि तुमने जिस चौक से मुझे पढ़ाया था मैंने उसको भी पैक करके रख रखा है। इसलिए इस कॉलेज में आई, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी हार्ड वर्क। सब बोलते हुए म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बोलती है मैं तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करती हूँ कि मैंने अपने उतना लाइक किसी को नहीं किया है। बट हम देखते हैं कि यूनियन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सिर्फ चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा रहता है। उसके बाद वो बोलता है म्याओ म्याओ तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन और म्याओ म्याओ के फ्रेंड काफ़ी शॉक हो जाते हैं ये सुनकर कि म्याओ म्याओ ने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी यूनियन के सामने। वहीं हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ अपना फ़ोन घूरती रहती है कि यूनियन का कुछ रिप्लाई। देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और म्याओ म्याओ अभी भी यूनियन के रिप्लाई का वेट करती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है थोड़ा देर कितना होता है। तो उस पर पूछती है तुमने ये बात मुझसे कितनी बार पूछ चुकी है, तो वो आज या ये भी हो सकता है 1 मंथ बाद तुम्हें अपना रिप्लाई दे। म्याओ म्याओ थोड़ा सैड हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ये सब छोड़ो या बस उसके रिप्लाई का ही वेट करती रहोगी, घर जाना है या नहीं। वो बोलती है हाँ जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ लाइब्रेरी जाती है, वहाँ यूनियन को देख उससे बात करने का ट्राई करती है, बट यूनियन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो बोलता है तुम्हें कुछ काम है, ठीक है बताओ वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। यूनियन उसे काफ़ी बुरा इग्नोर करता है जिससे काफ़ी हर्ट हो जाती है। वो इतनी हर्ट हो जाती है कि बिना अपने फ्रेंड फॉर्म किए ही वो अपने घर चली जाती है। घर आके अपने रेस्टोरेंट में बैठ के सोचती है आई थिंक यूनियन मुझे लाइक नहीं करता, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो ये सोच के काफ़ी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीन यूनियन का वेट कर रही होती है क्योंकि यूनियन ने बोला तो वो घर जाने में उसकी हेल्प करेगा। जब वो यूनियन को कॉल करती तो यूनियन बोलता मुझे कुछ काम था, मैं घर आ गया हूँ। बाय द वे मैंने कायतो को बोल दिया कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो शिन उसे चिल्लाने लगती है मुझे कायतो की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि कायतो पीछे आ चुका होता है और वो शिन की हेल्प करने के लिए सोचता है। तो शिन बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर उन दोनों का थोड़ा आर्गूमेंट हो जाता है। कायतो शिन की बुक्स उठा के उसके बाइक पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर कायतो की भी एंट्री होती है और कायतो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और यूनियन से आर्गूमेंट करने लगता है कि क्यों ने तुमने मुझे वहाँ शेन के पास भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद दोनों आर्गूमेंट करते रहते हैं और उसके बाद दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। गाइस नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ घर में सैड सी बैठी रहती है। तो उसकी मॉम बोलती है म्याओ म्याओ जरा देखो याओ याओ कहाँ है, वो पूरा दिन बाहर घूमती रहती है। जब म्याओ म्याओ ये देखने जाती है तो वो देखती है याओ याओ आइसक्रीम खाते हुए आती है और वो यूनियन को भी देखती है। यूनियन भी उसको देख के इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद म्याओ म्याओ और ज़्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम थोड़ी देर में कि यूनियन का मैसेज रिसीव होता है म्याओ म्याओ को, मैं तुमसे लाइट हाउस पे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद म्याओ म्याओ और भी सैड हो जाती है। वो सोचती है कि ये मुझे मना करने के लिए बुला रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में म्याओ म्याओ लाइट हाउस पे पहुंच चुकी होती है और जैसे ही डोर ओपन करती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर यूनियन ने बहुत अच्छी डेकोरेशन की रहती है। उसने उसे प्रपोज करने की सारी प्रिपरेशन कर ली होती है। म्याओ के लिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने तो सोचा था कि यूनियन उसे रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही एंट्री करती है देखती है उसकी पसंद की सारी चीज़ें, सारे बलून्स, इनफैक्ट कि डोरेमोन भी वहाँ होता है। फिर वो देखती कि यूनियन भी वहाँ पे खड़ा है और स्माइल कर रहा है बहुत क्यूट सी। और म्याओ म्याओ ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। गाइस यहीं पे आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।